अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A403 का टॉपिक 13 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछला सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 13 है आपके पास कंटोर ड्राइंग। सबसे पहले हम देखते हैं कंटोर लाइन है क्या। बेसिकली कंटोर लाइंस जो होती हैं ये एजेस को सरफेस को डिफाइन करती हैं। ये किसी भी ये एज और ये सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। कंटोर लाइन बेसिकली एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं। लाइक इससे हम क्या करते हैं कि ये सेपरेट कर देती हैं एक एरिया को दूसरे एरिया से। ये आपके पास कंटोर लाइंस हैं यानी कि वो सेपरेट कर रही हैं। फर्दर हम जब देखते हैं कंटोर को ड्रा करने के बारे में बात करते हैं तो आप कैसे ड्रा करोगे। सबसे पहले आप अपनी आंखों को घुमाओगे जिधर जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है। लाइक आपकी आंखें जिस जगह जा रही हैं यानी जिस तरह मूव कर रही हैं पेंसिल को भी आपने सेम स्पीड पे मूव करना है जैसे कि आपकी आंखें मूव कर रही हैं। यानी कि आप अगर लाइन ड्रा कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अगर स्ट्रेट या वर्टिकल कोई भी लाइन ड्रा कर रहे हो ना, आपकी आंखें इस तरह अगर मूव कर रही हैं तो आप फौरन से सेम वही चीज़ करोगे। फर्दर पेन को आपने छोड़ना नहीं है। जो जो आपके ज़हन में आता जा रहा है आप बस उसे ड्रा करते जाएं, कंप्लीट कर देंगे तो वो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। यानी कि एक आपके पास आएगा एक कंट्रोल हुए एक डायग्राम जिसके अंदर आप कंट्रोल कर चुके होगे। सबसे पहले अगर हम देखें ना तो आपको क्या करना होगा, स्लोली लाइन को ड्रा करना होगा, बिल्कुल केयर से करना होगा। फिर आपने कंसंट्रेट करना होगा कि किस तरह ड्रा करना है एक्यूरेटली। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अब इसे यूं भी तो ड्रा कर सकते हैं ना। लाइक इसकी आईज हो गई, लिप्स हो गए, लेकिन आप पेंसिल को छोड़ोगे नहीं। फर्दर अगर मूव करें तो इसका हेड हो गया और ये बहुत अजीब सा आपके पास ड्रॉ हो गई, एक पिक आ गई, एक रफ सी। लाइक इस तरह हम कंट्रोल करते हैं। आपको सारा इस तरह करना होता है इसके अंदर। टॉपिक 14 है गेस्चर ड्राइंग। अ गेस्चर जो क्या है, ये एक एक्सप्रेसिव मूवमेंट है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपको फीलिंग के बारे में बताता है। लाइक इसमें आप देखो तो थोड़ी कम डिटेल होती है। इसमें लाइन जो होती हैं वो लाइक क्विकली ड्रॉ की जाती हैं। स्केच लाइक आप इसमें कह सकते हो आप फील स्केच करते हो। लाइक इसमें आप लूजली रेकलेसली कैप्चर करते हो मूवमेंट को। कंट्रोल के अंदर हम देखें तो आप इंटीरियर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं। जैसे ड्राइंग के अंदर आप देखें तो आप स्क्रिबल्स कर होते हैं शुरुआत में। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप स्क्रिबल्स ड्रॉ करोगे। स्क्रिबल्स लाइक उसमें देखें तो ये जो स्क्रिबल्स होते हैं ये एक्सेप्टेबल होते हैं। टॉपिक 15 है आपके पास कैलीग्राफिक ड्राइंग। अब जो वर्ड कैलीग्राफी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर हम एशियन राइटिंग और आर्ट को देखें तो कैलीग्राफी एसोसिएट होती है इसके साथ। चाइना और जापान के अंदर कैलीग्राफी को यूज किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करें लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स को। अब ये जो करेक्टर होते हैं इसमें वो अल्फाबेट भी लेके आते, लाइक ये सेम उसी तरह होता है जैसे कि आपके अल्फाबेट्स हैं। इसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आप आइडिया रिप्रेजेंट करते हो, ऑब्जेक्ट वर्बल साउंड्स कर रहे हो। चाइनीज और जापानीज के अंदर अगर हम देखें तो कैलीग्राफिक लाइंस और ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में बात की जा रही होती है। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो जो वर्ड राइटिंग है वो पेंटिंग के साथ सेम करेक्टर लेके चलती है। कैलीग्राफिक लाइंस जो होती हैं वो ब्रश स्ट्रोक से बनती हैं। लाइक इसमें आप थिन से थिक की तरफ जाते हो। अगर आपने थिन लाइन करनी है तो आप टिप ऑफ ब्रश से जाओगे। जैसे जैसे आप ब्रश को पुश करते जाओगे यानी उसे प्रेस करोगे हार्डर, इसी तरह लाइन थिक से थिक होती जाएगी और वो वाइडर होती जाएगी। टॉपिक 16 शेप्स एंड फॉर्म। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उन सब की शेप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि रॉक हो गया, पडल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, शर्ट्स हो गई, हाउसेस हो गए। लाइक इनकी शेप्स हैं, एक खास किस्म के फॉर्म्स हैं। अब जब हम शेप और फॉर्म की बात करते हैं तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं आपके एवरीडे लैंग्वेज के अंदर। लेकिन हम जब लैंग्वेज ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो इनके मतलब मुख्तलिफ होते हैं। एलिमेंट ऑफ शेप देखें तो शेप जो होती है वो 2 डायमेंशन एरिया होती है। लाइक इसमें हम बात करें तो आउटलाइन और बाउंड्री के बारे में बात किया जाता है। इसमें हम देखें तो आउटलाइन हम ड्रॉ करते हैं ना स्केल का शीट ऑफ पेपर के ऊपर, तो आपने वहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दी। सेम शेप अगर आप कर रहे हो विदाउट एन आउटलाइन तो आपने एक एरिया को पेंट कर दिया। लाइक आप उसे स्केल रेड कर देते हो तो भी आपने एक शेप क्रिएट की। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डायमेंशन शेप्स के बारे में बात करता है।
अब आप अगर आस-पास देखते हो, अब बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन्स होते हैं, जिनके अंदर टू डायमेंशनल शेप्स यूज़ हो रही होती हैं। फ्लैट सरफेस के ऊपर आप देखो, इवन आप देखो फैब्रिक्स के ऊपर, वॉलपेपर्स के ऊपर, फ्लोर्स और वॉल्स जो होते हैं, ये टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं। लाइक टेबल टॉप्स हो गए, बुक्स हो गए, पेजेस हो गए, ये सारे टू डायमेंशनल होते हैं। टाइप ऑफ शेप्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं जी, ज्योमेट्रिक, फ्री फॉर्म और ऑर्गेनिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप क्या है? हर शेप जो क्लासिफाई होती है, लाइक हम जितनी शेप्स होती हैं उन्हें क्लासिफाई करते हैं, या तो वो ज्योमेट्रिक है या वो फ्री फॉर्म है। ज्योमेट्रिक शेप्स बेसिकली प्रिसाइज शेप्स होती हैं जिनके अंदर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज कर रहे होते हो। ज्योमेट्रिक शेप्स आपके पास बेसिकली सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल होती हैं। जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं ना, वो सारी इन सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल का वेरिएशन है, यानी कि इन बेसिक शेप्स को कॉम्बिनेशन से बनी है। जैसे कि आप ओवल कहते हो, रेक्टेंगुलर कहते हो, पैराग्राम्स हो गए, ट्रेपेजॉइड्स हो गए, पेंटागॉन्स हो गए, पेंटाग्राम्स हो गए, हेक्सागन हो गए, ऑक्टागन्स हो गए, ये सारी ऐसी शेप्स हैं जो कि इन बेसिक शेप से मिलके बनी हैं। टॉपिक 18 है फ्री फॉर्म शेप। अब फ्री फॉर्म शेप जो होती है, ये इरेगुलर अनइवन शेप होती है। लाइक इनकी जो आउटर लाइंस होती हैं वो मे बी कर्व्ड हो, एंगुलर हो, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लाइक ये नेचर के अंदर अक्कर हो रही होती हैं। अब हर वो फ्री फॉर्म शेप जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जा रही होती है। लाइक आप क्लाउड को देखते हो, बर्डल्स हो गए, ट्रीज हो गए, लीव्स हो गए, रॉक्स हो गए, ये सारे ऐसे ये फ्री फ्रॉम है। लाइक इनकी एक मतलब कोई स्पेसिफिक एक शेप नहीं है। फॉर्म, एलिमेंट ऑफ फॉर्म्स के अंदर हम देखें तो जो आपके पास सामने हम लोग ने बात की कि हर एलिमेंट का जो है वो शेप है। हर चीज़ की एक शेप होती है, खास फॉर्म होती है और ये इंटरचेंजेबल होते हैं एवरीडे लैंग्वेज के अंदर। बट लैंग्वेज ऑफ आर्ट के अंदर की मीनिंग डिफरेंट होते हैं। अभी हमने बात की जी शेप्स की, शेप्स को हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशंस होते हैं। लाइक शेप्स, इनके अंदर लेंथ होती है, विड्थ होती है, लेकिन ये डेप्थ क्रिएट करते हैं। 3 डायमेंशन फॉर्म जो है, जैसे कि आप ट्री और टेबल कर दो, 2 डायमेंशन शेप्स और 3 डायमेंशन फॉर्म्स होता है वो रिलेट करते हैं। अगर हम सिलेंडर सर्कल, लाइक हम सिलेंडर का सर्कल देखें ना, तो उसमें आपको देखा पता चलेगा कि वन साइड जो है वो स्क्वायर की तरफ है और सेकंड जो होगी वो ट्रायंगल की तरफ होगी और थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू पैरामाइड, लाइक दिस। टाइप ऑफ फॉर्म, इसमें 2 ही टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिक और फ्री फॉर्म, ऑर्गेनिक शेप। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो जैसे कि हम ज्योमेट्रिक शेप्स की बात की थी, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो होती हैं वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज हो रही होती हैं। लाइक हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, मशीन्स की ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, उसके मतलब पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। 3 डायमेंशन की बात की जाती है इसमें, लाइक ये 3D होते हैं इंस्टेड ऑफ 2D। इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्यूब्स हो गए, सिलेंडर्स हो गए, कोन्स हो गए, स्फीयर्स हो गए, ये ऐसे हैं जिनके अंदर आप मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते हो। टॉपिक 21, फ्री फॉर्म एंड ऑर्गेनिक फॉर्म। अब देखिए फ्री फॉर्म और फॉर्म्स जो है ये बेसिकली इरेगुलर अनइवन 3D डायमेंशंस हैं। लाइक हम देखें तो वो 2D थी, ये 3D हैं, बाकी इरेगुलर हैं, अनइवन हैं। जैसे कि स्टोन्स हो गए, क्लाउड फॉर्मेशंस हो गई, पजल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, एनिमल्स और इवन ह्यूमंस जो होते हैं वो टेंड करते हैं टू मोर फ्री फॉर्म टू। और इसमें हम बात करें तो चेंजिंग फॉर्म्स की बात की जा रही होती है। एलिमेंट ऑफ स्पेस, टॉपिक 22। स्पेस बेसिकली एक ऐसा डिस्टेंस है जो हमारे आसपास, या यूं कह लें कि एक आर्ट वर्क के एलिमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं ये स्पेस है। ये इल्यूजन डेप्थ होती है, इसे क्रिएट किया जाता है फ्लैट सरफेस पर। लाइक इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव को लेके चला जाता है। इसमें ओवरलैपिंग एलिमेंट साइज की बात की जा रही होती है, लेवल ऑफ डिटेल्स की बात की जाती है। स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो इसे कैटेगराइज किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, यानी कि इसकी 2 कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्पेस जो होती है वो रेफर करती है सब्जेक्ट्स को, फिजिकल मास ऑफ आर्ट को। नेगेटिव स्पेस जो होती है वो बैकग्राउंड और वॉल्यूम के बारे में बात करती है। लीनियर एंड कर्विलाइनर लीनियर पर्सपेक्टिव। अब देखें सिस्टम है जो ड्रॉ कर रहा है
किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक उसकी रिसाइड कर रहा है स्पेस को। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो 3 डायमेंशन की तरफ जा रहा है। जो बेसिक आइडिया होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अपीयर होता है एज स्मॉल और देन वो रिसीड होता है। लाइक हम इसमें पैरेलल लाइंस को अपीयर करते हैं ताकि वो ग्रो हो और क्लोजर और रहे, यानी कि वो हॉरिजॉन के क्लोजर रहे। कॉमन टाइप ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें 1 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट्स आ गया, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ गया। इसमें हम देखते हैं कि कितने एक्सेस हैं, कितनी डायरेक्शंस हैं और देन हम इन्हें रिसीड करते हैं। अब इसमें हम 4, 5 और 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव को भी यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कर्वी लाइनर्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप फिश व्यू क्रिएट करते हैं लाइक दिस। स्पेस बेसिकली एलिमेंट है जी आर्ट का, जो एम्प्टीनेस और एरिया लाइक आपके एक डायग्राम है उसके दरमियान जो एम्प्टीनेस एरिया है, लाइक उसमें हम देखें तो उसके अबव क्या है, बिलो क्या है, विद इन ऑब्जेक्ट्स अगर देखा जाए वो स्पेस पाई जा रही होती है। खालीपन जो पाया जा रहा है स्पेस कहा जाता है। ये आउटर स्पेस पे होती है, इनर स्पेस पे होती है। रॉकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लैनेट को एक्सप्लोर करता है आउट सरफेस यानी आउटर स्पेस पे जाके। पीपल जो मूव कर रहे होते हैं ना वो रूम टू रूम या बिल्डिंग टू बिल्डिंग या रूम से बिल्डिंग की तरफ, तो वो इनर स्पेस होती है। लाइक हम इसमें कहते हैं कि आप जो सफर तय कर रहे होते हो, जहाँ से आप शुरू हुए या आप से लेकर आपके गोल तक जो स्पेस आई ना, जो खाली जगह आई, उसे स्पेस कहा जाए जिससे अबूर करके आपने जाना है। स्पेस जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है। इसमें हम बात करें तो स्विमिंग पूल के अंदर वाटर जैसे फिल हुआ, वो स्पेस थी ना, एक वाटर में पानी भर दिया तो फिल हुआ, वो 3 डायमेंशन था। 23 के अंदर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस आ गई। बहुत 2 और 3 डायमेंशन आज जो होते हैं यहाँ पे शेप्स जो होती हैं वो लाइक उससे हम देखें तो वो शेप या फॉर्म्स जो होती हैं वो पॉजिटिव स्पेस कहलाती हैं। जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ना इन शेप्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ये नेगेटिव स्पेस है। यानी 2 और 3 डायमेंशन आर्ट के अंदर जो शेप्स और फॉर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव स्पेस हो गई, और जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उन्हें हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं या ग्राउंड कहा जाता है। पोर्ट्रेट के अंदर अगर आप देखो ना तो जो इमेज ऑफ पर्सन है वो पॉजिटिव स्पेस है, नेगेटिव स्पेस जो है वो उसका सराउंडिंग एरिया है। शेप और साइज अगर हम बात करें नेगेटिव स्पेस का तो वो अफेक्ट करता है कि इंटरप्रेट करता है पॉजिटिव स्पेस को। लाइक इसमें नेगेटिव स्पेस को, लार्ज नेगेटिव स्पेस को आप पॉजिटिव स्पेस के अराउंड लेके चलते हो, लोनलीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया। द फुल मीनिंग अगर हम देखें इसके वर्क डिपेंड की, वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस का। इसमें हम देखें तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस इन 2 डायमेंशन क्या है। तो अब अगर हम देखें कभी-कभार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी फिगर्स आपके सामने आ जाती हैं जिनके अंदर नेगेटिव स्पेस को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो इक्वली एम्फसाइज कर होता है फिगर और ग्राउंड दोनों पर। अब कभी-कभार आर्टिस्ट जो होता है वो कंफ्यूज कर देता है व्यूअर को। अब कैसे? अब व्यूअर जो होता है ना वो देख रहा है लाइक एक डायग्राम है, लेकिन उसके अंदर उसे समझ नहीं आ रहा कि उसमें हो क्या रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो कैसे कंफ्यूज होगा? अब आर्टिस्ट जो होगा वो क्रिएट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस, देन उन्हें रिवर्स कर देगा। अब सर आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है जी, विजुअल पजल फैसिनेट सम व्यूअर्स, लाइक देखें। अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा ग्राउंड क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, क्योंकि हर चीज़ पे इक्वली एम्फसाइज किया गया है, डिटेल डेप्थ की बात की गई है। यहाँ पे क्रिएटिंग ऑफ रिलीजियन स्पेस था, इसमें आपके पास प्लेसमेंट के बारे में बात की गई थी, जहाँ पे शेप्स और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिलेशनशिप होते हैं हॉरिजॉन, लाइक उसमें हम डेप्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लोजर होता है हॉरिजॉन लाइन जहाँ पे वो फर्दर आगे अपीयर होंगे। फिर है जी एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्ट्स आ गए जो कि रिसाइड करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लाइक लूज कलर, ब्राइटनेस और डिटेल हम जा रहे होते हैं, यानी जैसे जैसे हम दूर करते जाते हैं उसके कलर आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। टॉपिक 25 है स्पेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू स्पेस एंड फॉर्म। अब शेप्स और फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जी स्पेस के अंदर। शेप और फॉर्म जो है ये बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं स्पेस ही की मदद से। उसके आसपास जो स्पेस होती है वो उन्हें डिफाइन करती है कि क्या शेप है और क्या फॉर्म है। इसमें हम डिपेंड करते हैं स्पेस के ऊपर, और इसमें हम देखें तो अब रिलेशनशिप अगर इसमें देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस और फॉर्म्स के अंदर। इसमें कलर और प्रॉपर्टीज आ गया। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का वो रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। लाइक इसमें हम बात करते हैं कलर की, लाइक इसमें इंक्लूड अगर हम करते हैं ह्यू हो गया, इंटेंसिटी और सैचुरेशन हो गया,
वैल्यू और ब्राइटनेस हो गया, टिंट हो गया, शेड हो गया, टोन हो गया, टेम्परेचर हो गया। और इसमें मुख्तलिफ कलर हार्मोनीज आ जाती हैं, जैसे कि हार्मोनीज और स्कीम्स आ गई, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक हो गया, एनालॉगस हो गया, कम्प्लीमेंट्री हो गया। कलर जो होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स होते हैं। लाइक इसमें हम बात करते हैं तो ये पावरफुल कनेक्शन क्रिएट करते हैं आपके इमोशन से। अब जो रिलेशनशिप है इस वजह से ना कि कलर जब रिलेट करता है इंसान के साथ, अब कभी बात सुनते हो लोग कह रहे थे आई एम फीलिंग ब्लू और शी वाज अ ग्रीन विद एनवी। तो ये जो कनेक्शन कलर्स का होता है ये इमोशंस को इलस्ट्रेट कर रहा होता है। लाइक आप क्वेश्चन करते हो ना अपने फ्रेंड से कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो हर याद रखिए हर इंसान का फेवरेट कलर होता है। लाइक फेवरेट कलर की अगर हम बात करते हैं जो कि उन्हें रिमाइंड करता है चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड टॉय हो गया, क्लोथिंग हो गया, जिन्हें वो पहन के खुश होते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस चीज पे खुश हो रहे हैं वो फेवरेट कलर है। फिर है ह्यू। ह्यू क्या है? वो बेसिकली नेम है जी कलर का। इंटेंसिटी और सैचुरेशन क्या है? ये प्योरिटी होती है, ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ द कलर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। टिंट। टिंट अगर हम बात करें तो उसमें हम ह्यू के अंदर हम ऐड कर देते हैं ना वाइट कलर को। लाइक इसमें हम वाइट बैकग्राउंड मटेरियल लेके आ गए। शेड्स, अब इसमें हम ब्लैक ऐड कर देते हैं। टोन, इसमें हम ग्रे ऐड कर देते हैं। लाइक इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर्स आ गए। फिर है जी मोनोक्रोमेटिक कलर्स और एनालॉगस कलर। मोनोक्रोम्स का मीन होता है कि एक कलर, यानी वन कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम जो होता है ये कलर स्कीम होती है जो कि यूज की जाती है एक ह्यू को करते हुए। लाइक इसमें एक ही होगा, एक टिंट होगा, शेड होगा उस ह्यू का। इसमें हम लिमिटेड स्कीम्स लेके आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती है, यूनिफाइंग इफेक्ट्स रखती है डिज़ाइन पर। इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं फर्नीचर को, क्लोथिंग को। लाइक क्रोमेटिक कलर्स के अंदर ड्रॉबैक होता है जी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का कि वो बोरिंग हो जाती है। लाइक वो एक सेम सेम एक ही कलर है, सो वो काफ़ी बोरिंग होता है। लाइक दिस ये मोनोक्रोमेटिक था। एनालॉगस कलर्स देखें तो एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो साइड बाय साइड चलते हैं। लाइक हम कलर व्हील्स की बात करते हैं तो उनका कॉमन ह्यू होता है। जैसे वायलेट हो गया, रेड वायलेट हो गया, यानी कि सेम अकसाम चल रही होती हैं एक कलर व्हील के ऊपर। वायलेट, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, इन सारों के अंदर रेड जो है वो बेसिकली कॉमन है। इसमें नैरो कलर स्कीम जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं थ्री ह्यूज के अंदर, जैसे कि वॉयलेट हो गया, रेड वॉयलेट हो गया और रेड हो गया। इसमें हम एनालॉगस कलर स्कीम्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप डिजाइन को टाई करते हो एक शेप के ऊपर, देन आप कॉमन कलर की तरफ मूव कर जाते हो। टॉपिक 28 कम्प्लीमेंट्री कलर। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है जी ह्यू का, और ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स कर रहे होते हैं। जब आप हाई इंटेंसिटी कम्प्लीमेंट्स को ना प्लेस करते हो साइड बाय साइड तो वो क्या सीम करते हैं, वो वाइब्रेंट सीम करते हैं। लाइक इसमें हम देखें तो वो डिफिकल्ट फोर्स होती है कि आप कम्प्लीमेंट टच दे सको एजेस के ऊपर। कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो विजुअल वाइब्रेशंस को यूज कर रहे होते हैं ताकि वो क्रिएट कर सके स्पेशल इफेक्ट्स को, जिसके अंदर डिजाइन जो होता है वो स्पार्कल, स्नैप्स और सिजर्स के तौर पे चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने चार्ज किया हो। कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स जो होती हैं वो एक्साइटिंग होती हैं, ये लाउड होती हैं, ये डिमांड करती हैं कि आप इन्हें नोटिस करो। ये फ्रीक्वेंट यूज होती हैं जैसे कि व्यूअर्स की अटेंशन को कैच करती हैं। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो स्प्लिट कम्प्लीमेंट्स आ गया। स्प्लिट कम्प्लीमेंट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वन ह्यू का। इसमें हम ह्यू को ऑन ईच साइड कम्प्लीमेंट कर देते हैं। लाइक इसमें हम इजी वर्क की तरफ चल जाते हैं, जैसे कि ये आसान तरीका है जैसे आप स्ट्रेट कम्प्लीमेंट्री स्कीम्स को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कि हमें वैरायटी ऑफ कलर होता है। आप स्टार्ट करते हो रेड ऑरेंज से, अब चेक करते जाते हो कलर वी को, आप उसके कम्प्लीमेंट्स को ढूंढते जाते हो, जैसे ब्लू ग्रीन हो गया। तो जो टू ह्यूज होते हैं ना वो नेक्स्ट ब्लेंड होते हैं ब्लू ग्रीन के साथ, और ब्लू और ग्रीन, रेड ऑरेंज ब्लू एंड ग्रीन जो होते हैं वो स्प्लिट करते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स को, लाइक दिस। अब इसमें कम्प्लीमेंट्री स्कीम्स आ रहे हो। टॉपिक 29 कलर ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो थ्री कलर स्पेस को लेके चलता है इक्वल डिस्टेंस के अंदर, और ये हम कलर वी की बात कर रहे होते हैं। इसमें कंट्रास्ट जो होता है वो ट्रेड कलर्स को लेके जाता है, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो बिटवीन कम्प्लीमेंट है। इसमें प्राइमरी ट्रेड जो होता है वो कंपोज होता है रेड, येलो और ब्लू के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी ट्रेड जो होता है वो कंटेन करता है ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाई इंटेंसिटी प्राइमरी ट्रेड्स को हम डिफिकल्ट
लेके चलते हैं। कंट्रास्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 ह्यूज आ गए जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। लाइक ये जो ट्रेड्स होते हैं ये लाइक इसमें हम देखें तो कंफर्टेबल बनाए जा रहे होते हैं, लेकिन इसमें इंटेंस जो वैल्यूज को चेंज किया जा रहा होता है, जिसके अंदर कलर्स को लेस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है लाइक दिस। टॉपिक 30 वार्म एंड कूल कलर। कूलर टेम्परेचर वार्म कलर्स अगर हम बात करें तो कौन कौन से कलर होंगे? रेड, ऑरेंज और येलो जो है ये वार्म कलर होते हैं क्योंकि ये जो रिलेशनशिप रखते हैं हीट और लाइट के साथ। कलर कूल कलर कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ये तीनों कलर जो होते हैं ये कूल कलर कहलाते हैं क्योंकि ये टेंड करते हैं कामिंग और सूदिंग की तरफ। जब कलर्स जो होते हैं एसोसिएट किए जाते हैं ना वार्म थिंग के साथ, जैसे कि सनशाइन हो गया, फायर हो गया, कूल कलर्स को एसोसिएट के वार्म कलर्स का हम बात कर रहे थे सनशाइन और फायर के थ्रू। कूल कलर्स को हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं कूल थिंग की तरफ, लाइक आइस हो गया, स्नो हो गया, वाटर हो गया, ग्रास हो गया। वार्म कलर्स जो होते हैं ये मूव टूवर्ड्स व्यूअर्स होते हैं और कूल कलर जो होते हैं वो सीम करते हैं, लाइक इसमें हम रिसाइड करते हैं और मूव अवे कर देते हैं। इसमें न्यूट्रल कलर्स भी आ जाते हैं। अब न्यूट्रल कलर कौन कौन से हैं? ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, टैन्स, बेजेस और वाइट। ब्राउन, टैन्स और बेजेस जो होते हैं ये स्लाइटली वार्म हैं। ब्लैक, ग्रे और वाइट जो है वो स्लाइटली कूल और वार्म है, यानी कि न्यूट्रल कलर्स हैं। इसमें लो इंटेंसिटी होती है, ये क्लैश नहीं करते दूसरे कलर्स के साथ। लाइक इसमें हम देखें तो ये बैकग्राउंड के सर्व किए जाते हैं, लाइक वो बैकग्राउंड को लाइक इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ ब्रॉड रेंज ऑफ कलर्स आपके पास आती है जो कि बैलेंस कर रही होती है। तो ये न्यूट्रल कलर्स की वजह से होता है लाइक दिस। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।